हेलो गाइस, मैं पूजा मयूर अपने यूट्यूब चैनल मयूरी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ लैंग्वेज, भाषा विकास की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट, भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। जिस प्रकार पैतृक संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, उसी प्रकार भाषा उसी धरोहर के रूप में मिल जाती है, किंतु यह मत सदैव सत्य नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को जन्म के कुछ समय पश्चात पालन पोषण के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाए, तो वह वहाँ पर भारतीय भाषा नहीं बोल सकेगा। वहाँ उसकी मातृभाषा अंग्रेजी ही होगी। यदि भाषा पैतृक संपत्ति रही होती, तो वह बालक भारतीय भाषा ही बोलता। सेकंड पॉइंट, भाषा परंपरागत है। व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरा से चली आ रही है। व्यक्ति परंपरा तथा समाज से उसका अर्जन करता है। एक व्यक्ति उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, किंतु वह उसमें परिवर्तन आदि कर सकता है। यदि भाषा का कोई जनक, पिता तथा जननी यानी माता हो, तो वह परंपरा तथा समाज है। थर्ड पॉइंट, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा कभी भी पूर्ण नहीं होती, अर्थात यह कभी नहीं कहा जा सकता कि अमुक भाषा का अंतिम रूप तो अवश्य अंतिम होता है, किंतु जीवित भाषा में यह बात नहीं है। भाषा परिवर्तनशील विकास की एक प्रक्रिया है। फोर्थ पॉइंट, भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा का अर्जन समाज के संपर्क से ही हो सकता है। वास्तविकता यही है कि भाषा का जन्म समाज में होता है, उसका विकास समाज में होता है तथा उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। फिफ्थ पॉइंट, भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है। बच्चे के सामने माँ रोटी को रोटी कहती है, वह उसे सुनता है तथा धीरे धीरे उसे स्वयं कहने का प्रयास करता है। वस्तुतः अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। सिक्स पॉइंट, भाषा चिर परिवर्तनशील है। मुख्यतः भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जाता है, लिखित रूप तो उसके पीछे पीछे ही चलता है। मौखिक भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है, परंतु अनुकरण हमेशा अपूर्ण होता है। इसी कारण भाषा में सदा परिवर्तन होते रहते हैं। अनुकरण पर शारीरिक तथा मानसिक विभिन्नताओं का प्रभाव पड़ता है, जिनकी सूक्ष्म विभिन्नता भी भाषा में परिवर्तन का कारण बन जाती हैं। मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर, संरचना का अर्थ। प्रत्येक भाषा के वाक्यों की संरचना का गठन अलग अलग होता है। वाक्य में शब्दों का क्रम सभी भाषाओं में समान नहीं होता है। C.S. भंडारी के अनुसार वाक्यों में शब्दों की व्यवस्था के प्रारूप को संरचना कहते हैं। हिंदी वाक्य संरचना के अनुसार कर्ता, कर्म तथा क्रिया का क्रम होता है। अंग्रेजी वाक्य संरचना के अनुसार कर्ता क्रिया तथा कर्म का कर्म होता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रक्चर, संरचनाओं की विशेषताएं। फर्स्ट, वाक्य में शब्दों की सार्थक क्रम में व्यवस्था को संरचना कहते हैं। सेकंड, संरचना संप्रेषण की दृष्टि से पूर्ण होती है। थर्ड, संरचना में शब्दों के क्रम की व्यवस्था अर्थ की दृष्टि से करते हैं। फोर्थ,
वाक्य में शब्दों का स्थान बदलने से अर्थ बदल जाता है। 5th, नई शब्दावली सीखने की अपेक्षा संरचना अधिक महत्वपूर्ण होती है। 6, प्रत्येक भाषा की संरचना अपनी होती है अथवा अन्य भाषाओं से विभिन्न प्रकार की होती है। भाषा में शब्दावली तथा संरचनाएं होती हैं। 7th, रूपांतरण व्याकरण संरचना की देन है। 8th, संरचना बड़े प्रारूप का खंड होता है। 9th, वाक्यों का स्वरूप व्याकरण पर आधारित होता है। 10th, संरचनाएं व्याकरण से मुक्त होती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की संरचना। भाषा संप्रेषण का एक माध्यम होता है जिसके द्वारा भाव व विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के स्वरूप में 2 तत्व होते हैं, पहला उच्चारण, दूसरा वाक्य संरचना। भाषा की मूल इकाइयों की बुनियादी ध्वनि को उच्चारण कहते हैं। भाषा की इकाई में उच्चारण तथा अर्थ 2 तत्व निहित होते हैं। भाषा में वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। शब्दों की सहायता से भाषा का स्वरूप विकसित किया जाता है जिसे वाक्य संरचना कहते हैं। विभिन्न प्रकार के शब्दों को मिलाने के ढंग से भाषा के व्याकरण की उत्पत्ति होती है, परंतु आधुनिक विशेषज्ञ व्याकरण तथा संरचना को अलग अलग प्रत्यय मानते हैं और उन्होंने नया रूपांतर व्याकरण का दिया है। पावर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की शक्ति। भाषा एक कला है। मानव जीवन और भाषा परस्पर संबंधित संकल्पनाएं हैं। मानवीय अस्तित्व भाषा के साथ इस प्रकार संबद्ध है कि एक के अभाव में दूसरे का स्वरूप ही नहीं स्पष्ट होता है। मानव शिशु में भाषाई क्षमता जन्म से ही विद्यमान होती है। अन्य किसी प्राणी में यह विलक्षण क्षमता नहीं होती। भाषा को मानव जीवन का वरदान कहा जा सकता है। मानव जीवन में भाषा एक ऐसी शक्ति या माध्यम है जिसके द्वारा हम अन्य लोगों के साथ स्थापित करते हैं। विचारों एवं भावनाओं के वे सभी प्रतीक तथा अर्थ देने वाले सभी रूप जिनको सामाजिक संपर्क के रूप में प्रयोग किया जाता है, भाषा के ही अंग हैं। जैसे चेहरे पर भाव अंग यानी कि जेस्चर्स, संकेत यानी कि साइन, कला मीन्स आर्ट, बोलचाल का स्वरूप, लिखित स्वरूप आदि प्रतीकों एवं रूपों के आधार पर मानव को अन्य प्राणियों से पृथक समझा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।